my dear friends. How are you? Hope all of you are fine and very good at your homes. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज इंग्लिश की इस क्लास में हम जो आपका चैप्टर है द रिस्पॉन्सिबल किंग, ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और शिक्षाप्रद स्टोरी है। द रिस्पॉन्सिबल किंग, इसका मतलब है जिम्मेदार राजा। जिम्मेदार यानी कि उत्तरदायी। देखिए बच्चों, जिम्मेदार जो है कौन होता है? जो कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, है ना। सपोज आप घर में रहते हैं, है ना, घर में आपके साथ आपके छोटे भाई बहन है या फिर बड़े भाई बहन, मम्मी पापा जो भी है। अब आप अगर घर के कामों में हाथ बटाते हैं अपनी मम्मी का, पापा का, है ना, और जो भी चीजें हैं अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हैं या फिर अपने बड़े भाई से अच्छे से बात करते हैं, और उस तो मतलब ये सारी बातें आपकी जिम्मेदारी में ही आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आती है। अब अगर सपोज आपके घर में कोई चीज है, कोई डिब्बा है ना, वो पड़ा हुआ है कहीं, और आप उधर से जा रहे हैं, अगर आपने उसको उठा के सही जगह पे रख दिया तो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लेकिन आपने सोचा मुझे क्या करना है, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो कोई और करेगा, है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई, यानी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। तो जहां हम रहते हैं, ये तो एक छोटे से मैंने घर की बात की। ऐसे ही अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर भी हमारी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने जो है देश के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से ही हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। तो ऐसी ये कहानी है एक रिस्पॉन्सिबल राजा की, जिम्मेदार राजा की, जिसकी प्रजा जो है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल होती है, गैर जिम्मेदार होती है। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी द रिस्पॉन्सिबल किंग। सो वी विल स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी द रिस्पॉन्सिबल किंग। Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the banks of a river. He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. Every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the roads. Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. तो इसमें क्या कहा गया है कि एक राजा था जिसकी प्रजा बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार थी, और प्रजा इतनी गैर जिम्मेदार थी कि वो रास्ते भी साफ नहीं रखती थी, और जो है नदी में भी जब वो जाता था अगर पानी में, तो वो नदी भी बहुत गंदी थी। तो आइए पढ़ते हैं इसको। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। एक बार की बात है, एक राजा था who lived in a palace on the banks of a river, जो कि एक पैलेस में, पैलेस का मतलब होता है महल, तो महल में रहता था ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो महल कहाँ था उसका? एक नदी के तट पर था, नदी के किनारे उसका महल था। ही वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ही दुखी था, अनहैप्पी था, सैड था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। क्यों सैड था वो, क्यों अनहैप्पी था? क्योंकि उसकी जो प्रजा के लोग थे, ठीक है ना, जो लोग थे उसकी प्रजा के, किंगडम यानी क्या होता है? जो राज्य, तो राज्य के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे, गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, हर बार जब वो अपने रथ पर, चैरियट का मतलब होता है रथ, हर बार जब वो अपने रथ पर बाहर जाता, he used to see stones and rubbish lying on the roads। तो वो क्या देखता? उसको हमेशा दिखता कि रास्ते पर, सड़क पर जो है स्टोन्स यानी पत्थर पड़े हुए हैं इधर उधर, और इसी तरह से रबिश यानी गंदगी फैली हुई है सड़क पर जहां भी वो जाता। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। और इसी तरह से हर बार जब भी वो नदी में जाता, है ना, बोट पे अपने बैठ के, अपने नाव पे बैठ के नदी पे जाता, तो वहां भी उसको रिवर जो नदी थी वो बहुत ही डर्टी यानी बहुत ही मैली, गंदी दिखती। तो इन सब बातों से वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था, बहुत ही दुखी था। अलास, व्हाई आर माय पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। अब उसने इसके बाद ये सब जब वो देखता तो वो हमेशा कहता, अपने मन में सोचता और दुखी होता, मोन्ड यानी कि अपने मन में दुखी होता। अलास व्हाई आर माय पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना दुख में उफ, ओहो, तो ऐसे ही अलास इंग्लिश का एक वर्ड है ना, कि मेरे जो पीपल है, मेरे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार क्यों है? वाई का मतलब क्यों, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। ही थॉट फॉर अ while and said, I must teach them a lesson. One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. His vizier was also with him. He saw a pit in the middle of the road. He put the gold coins in it,
Then the king and the wazir covered the pit with a big stone. तो अब क्या हुआ, अब इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो गया वो, और एक दिन उसने सोचा कि मुझे प्रजाजनों को कुछ जो है सबक सिखाना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है, देखिए, Why do they not keep the roads clean? He thought for a while. तो उसने कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए सोचा कि ये लोग जो है, मेरे प्रजा के लोग, क्यों अपनी जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वो साफ नहीं रख सकते, साफ सुथरी क्यों नहीं रख सकते। और फिर उसने कहा ये सोच के, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, कि मुझे इनको सबक सिखाना पड़ेगा, मुझे इनको एक पाठ पढ़ाना पड़ेगा। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। तो एक रात उसने क्या किया, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए एक रात उसने जो है एक सोने के सिक्कों से भरा एक बैग लिया और अपने साथ लिया, और जो है मेन रोड पे निकल पड़ा, जो जो उसकी मुख्य सड़क थी वहां पे गया वो। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विद हिम, उसके साथ उसका वजीर भी था। तो वजीर जैसे कि मंत्री होता है, वैसे ही वजीर। He saw a pit in the middle of the road. तो उसने क्या देखा कि सड़क के बीचों बीच एक पिट है, यानी कि एक गड्ढा है। He put the gold coins in it. उस गड्ढे में उसने वो सारे जो गोल्ड कॉइन्स थे, उससे भरा हुआ जो बैग था, वो उसमें डाल दिया उस गड्ढे में। Then the king and the wazir covered the pit with a big stone. और उसको उस गड्ढे में डालने के बाद, उस सोने के सिक्कों से भरे बैग को उस गड्ढे में डालने के बाद उन्होंने क्या किया, राजा और वजीर ने मिलके एक बड़े से पत्थर से उसको, उस गड्ढे को ढक दिया। मतलब वो पत्थर इतना बड़ा था कि कोई भी वहां से आए जाए तो उसके सड़क पे, उसके रास्ते में आएगा। तो ये मतलब उसने किस लिए किया था, ये सोच के किया था कि जो लोग हैं वो इसको देखेंगे, और देखेंगे तो इसको हटाएंगे, जो हटाएगा उसको ये स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और फिर लोगों को शायद ये अकल आए कि हमें भी रास्ते को साफ सुथरा रखना चाहिए, और इस तरह की अगर कोई चीज है तो हमें उसको ढंग से रखनी चाहिए। तो अब देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल। He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. He drove his cart round the stone. तो क्या होता है, अगले दिन, नेक्स्ट डे, एक आदमी जो है केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल। एक आदमी उस रास्ते पे आता है जिसके पास एक बैलगाड़ी होती है, और फुल ऑफ कोल, उस गाड़ी पे क्या होता है, एक कोल यानी कोयले से भरी हुई वो गाड़ी होती है। जैसे पहले के टाइम में नहीं बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी इस तरह से रहती थी, तो उसी तरह से उसके पास एक कार्ट रहता है, और वो कोयले से भरा हुआ था। He saw the big stone in the middle of the road. तो उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच ये इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है। But he was not worried about it. लेकिन उसको उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। मतलब उसकी जो गाड़ी थी पूरी कोयले से भरी हुई थी। अगर पत्थर से ठोकर लगती तो वो पूरी गिर सकती थी और उसका सामान सारा खराब हो सकता था, लेकिन उसने उसकी चिंता ही नहीं की। He drove his cart around the stone. उसने क्या किया, सड़क के बीचों बीच वो पत्थर था, उसने साइड से अपनी जो कार्ट थी, अपनी जो गाड़ी थी वो निकाल ली। तो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि कितने गैर जिम्मेदार, अगर और कोई होता तो किसी की हेल्प लेके वो पत्थर हटा सकता था कि भाई ये मेरे सड़क के जो है बीचों बीच पत्थर है, मेरे रास्ते में आ रहा है, मेरी गाड़ी उलट सकती है, लेकिन उसने उसकी चिंता ही नहीं की और साइड से निकल गया। अब आगे क्या होता है, क्या कोई आदमी आता है ऐसा जो कि इस पत्थर को हटाता है और जिम्मेदारी दिखाता है, या फिर ऐसा नहीं होता। तो आगे चैप्टर में क्या होगा, स्टोरी में क्या होता है, आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि जिसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है उसमें क्या चीजें हैं। सो नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी? राजा जो था वो अनहैप्पी क्यों था, वो दुखी क्यों था? The king was unhappy because all the people of his kingdom were irresponsible. So, राजा दुखी था, सैड था, क्योंकि उसके राज्य के जितने भी लोग थे सारे के सारे बहुत ही गैर जिम्मेदार, irresponsible थे, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता था। What did the king see every time he went out in his chariot? राजा क्या देखता था जब भी वो अपने रथ पर सवार होकर बाहर जाता था? Every time he went out in his chariot, तो हर बार जब वो अपने रथ पे सवार होकर बाहर जाता, The king used to see stones and rubbish lying on the roads. तो राजा हर बार देखता कि सड़क पे जो है बहुत सारे पत्थर और बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, और ये देख के वो दुखी होता था। Where did he put the gold coins? उसने जो सोने के सिक्के थे वो कहाँ रखे?
He put the gold coins in a pit in the middle of the road. तो उसने एक सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा था और उस गड्ढे में वो जो गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे, वो सारे उसमें भर दिए. Who covered the pit with a big stone? तो जो पिट था, जो गड्ढा था, उसको बड़े से पत्थर से किसने ढका? The king with the help of the wazir covered the pit with a big stone. तो राजा ने अपने जो वजीर था उसकी मदद से वो पिट, वो गड्ढा एक बड़े से पत्थर से ढक दिया. ठीक है ना, राजा और वजीर ने मिलकर ये काम किया. Why did the people not remove the stone from the road? The people did not remove the stone from the road because they were too careless and irresponsible. तो जो लोग थे, पहले क्वेश्चन क्या है कि लोगों ने जो स्टोन था सड़क पे, है ना, जो पत्थर था सड़क पे पड़ा हुआ, वो क्यों नहीं हटाया? तो इसका आंसर है कि इसको इसलिए नहीं हटाया क्योंकि दे वर टू केयरलेस एंड इररिस्पांसिबल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयरलेस थे, इररिस्पांसिबल थे, गैर जिम्मेदार थे और उनको किसी चीज की परवाह ही नहीं थी, और इस वजह से उन्होंने ये किया. What lesson did the king want to teach his people? राजा जो है अपने प्रजाजनों को क्या लेसन सिखाना चाहता था, क्या सीख देना चाहता था? The king wanted to teach his people that if they would be responsible, it would be rewarding to them. तो राजा जो है ये चाहता था अपने प्रजाजनों को सीख देना, सबक देना चाहता था कि अगर if they would be responsible, अगर वे थोड़े जिम्मेदार होते, it would be rewarding to them, तो वो उनके लिए रिवॉर्डिंग होता, यानी कि उससे उनको एक रिवॉर्ड मिलता, इनाम मिलता. भाई अगर किसी ने जिम्मेदारी से वो पत्थर उठाया होता, हटा दिया होता बीच के सड़क के बीचों बीच से, तो उनको रिवॉर्ड मिलता, उनको वो सोने के सिक्के मिलते. तो उसको देख के जिसने ये काम किया उसको तो इनाम मिलता ही, और साथ में दूसरे लोगों को भी सबक मिलता. तो ये चीज राजा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया क्योंकि किसी ने भी वो पत्थर जो है वो हटाया ही नहीं. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स पार्ट देखे हमने. अब आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज हमने सीखा कि जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, चाहे हम घर में रहें, स्कूल में रहें, बाहर रहें, अगर हम जिम्मेदारी से रहते हैं, कोई ऐसी चीज देखते हैं जो कि ना नहीं होनी चाहिए, तो हमें जिम्मेदार बन के आगे आके वो करना चाहिए, ना कि हम जो है उस चीज से बच के निकल जाएं या फिर सोचे कि हम क्यों करें और कोई कर लेगा आके. तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए. सो इसी नोट पे हमारा ये सेशन आज ये फिनिश होता है. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.